Today's session is about our hotel management NCHM CT JEE 24 preparation. Okay, so want to understand how is the preparation going on, क्या क्या कर रहे हो, कितना हो गया है, कहाँ कहाँ डिफिकल्टी आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट और जो बात है वो है 12th बोर्ड। कितने लोग अभी 12th बोर्ड अपियर हो भाई? 12th बोर्ड कितने लोग लिख रहे हो? So yeah, quickly tell me. I want everyone should respond. Then only I will be able to answer your problem, whatever problem people are facing. ठीक है, quickly मैं I will answer all the questions, but I want you should ask your question and whatever I am asking, answer that. क्या क्या प्रिपरेशन चल रही है, कैसे चल रहा है? जितने लोग का 12th बोर्ड हो गया है तो फिर तो लोड नहीं है, फिर तो पूरा फोकस करना है आपको आपके जेई के प्रिपरेशन पे, राइट? सबसे पहले तो है ना, मॉक टेस्ट पे काम करना पड़ेगा। अभी हमारे पास मार्च है, वी हैव अप्रैल और मई में अपना एग्जाम है ना, तो वी हैव 2 मंथ का टाइम। एवरी वीक एक मॉक लिखो, हर वीक में एक मॉक, मतलब हर संडे को आप ये मान लो कि संडे को मुझे एक मॉक लिखना है। तो 4 मॉक आपके हो जाएंगे मार्च में, 4 मॉक हो जाएंगे आपके अप्रैल मंथ में, और रिमेनिंग जो है वो हम देख लेंगे अप्रैल एंड में लिखना है या तो मई में लिखना है, देख लेंगे वो हम, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ आई वॉन्ट यू पीपल शुड राइट 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे देर आर 10 मॉक टेस्ट। उसके बाद सेक्शनल मॉक भी है और टॉपिक टेस्ट भी है। तो टॉपिक टेस्ट और सेक्शनल तो खत्म करो ही, फुल लेंथ एक एक, मतलब क्या है कि आपको पेपर पूरा खत्म करना है 3 घंटे में, तो 3 घंटे बैठने आना चाहिए। पेपर आपका ऑनलाइन है, 3 घंटे बॉडी भी तो बैठना चाहिए कि हाँ मुझे 180 मिनट बैठ के 200 क्वेश्चन खत्म करने हैं। तो पहले तो 200 क्वेश्चन खत्म करने तक पहुंचो, 3 घंटा बैठने तक। पहले 2-3 मॉक में तो यही होगा कि यार बैठा नहीं जाएगा आपसे, एक 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे, ये सब चीजें होगी। आई वॉन्ट ये सब चीजें आपका अगर मार्च में ही आपने फील कर लिया है ना, तो ज्यादा बेटर है, ताकि उसको इम्प्रोवाइज करने में आप लग जाओगे फिर। प्रिपरेशन कितनी भी हुई है आपकी, पार्शली हुई है, जस्ट स्टार्ट किया प्रिपरेशन, या थोड़ी जितनी भी हुई है आपकी प्रिपरेशन, एक एक मॉक संडे संडे देना है अपने को, ठीक है। नाउ आपका जो गेम चेंजर सेक्शन होगा वो है जीके, सेकंड है इंग्लिश, इंग्लिश एंड थर्ड है क्वांट। ये 3 सेक्शन आपके गेम चेंजर होने वाले हैं। सर्विस सेक्टर आप फोड़ दोगे, इट इज मोर ऑफ अ कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन दे आस्क। आपका जो लॉजिक है, आपने अपना जो लेक्चर चल रहा है, अपना जो वीडियो पार्ट है, आपने जो बुक में क्वेश्चन दिया है उतना कर डालो, आप फोड़ दोगे वहां पे भी, ठीक है। प्रॉब्लम आती है जीके में। जीके इज अ वास्ट एरिया, आपका स्टैटिक करंट अफेयर्स पूरा करना है अपने को, है ना। स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स अपने को पूरा करना है। तो स्टैटिक में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया, आपका इकोनॉमिक हो गया, ठीक है। अवार्ड्स वाले क्वेश्चन, बुक्स एंड ऑथर वाले क्वेश्चंस, ठीक है। स्टेट कैपिटल हो गया, करेंसी हो गया, बेसिक ये सब चीजें जो पता होनी चाहिए आपको। स्टैटिक जीके इज वेरी वास्ट, तो जितना जल्दी हो सके स्टैटिक खत्म करो, मार्च का डेडलाइन लो और स्टैटिक खत्म करो, क्योंकि अगर आप 12th बोर्ड के साथ प्रिपेयर करो तो आपको भाई टाइम निकालना पड़ेगा। वन थिंग आई वांट टू क्लियर है, आपका 12th का कोई लेना देना नहीं है आपके एडमिशन प्रोसेस में, पूरा लेना देना आपके एनसीएम सिटी जेडब्ल्यू के स्कोर का है, ठीक है। तो इंग्लिश में एज आई हैव ऑलरेडी सजेस्टेड, न्यूज पेपर रीडिंग, इंडियन एक्सप्रेस, उसका पेज 1 एंड एडिटोरियल पेज 45 मिनट्स में हो जाएगा, ये करो। वर्ड पावर मेड इजी का पूरा वीडियो मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, काइंडली गो एंड वॉच ऑल द वीडियोस, ठीक है। आपका ये वोकैब वाले क्वेश्चन आएंगे भाई एग्जाम में, तो इस बुक के, ये बुक अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है, इसका पूरा, इस बुक का पूरा वीडियो आपके डैशबोर्ड पे है, वो करना है, ठीक है। साथ में ग्रामर के भी फंडामेंटल यू शुड बी थरो विथ, है ना। कॉन्ट जितने लोग का मैथ्स वीक है, पहले अरिथमेटिक अच्छा करो, अरिथमेटिक के बाद डीआई पे आ जाओ, 5 क्वेश्चन डीआई के आएंगे, फिर आपका अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, इस पे आना, बट पहले ये 2 टॉपिक सही से करो, ठीक है। 2 महीने का टाइम है, जितने जितने अपने टॉपिक हो गए हैं सबको अच्छे से कर डालो, और जितने आगे होते जा रहे हैं उसको आपको करते जाना है। एनीवन हु हैव अपीयर्ड फॉर द मॉक सो फार, कोई मॉक टेस्ट लिखा हुआ है तो 200 में से 1/4 क्वेश्चन तो आपके राइट होने ही है ना। 200 का 1/4 कितना होगा? 50 क्वेश्चन, मतलब 200 मार्क्स तो आपको वैसे भी आने हैं। तो पहले मॉक में अगर अपना 200 के आसपास है मतलब बुरा नहीं है, पहला मॉक है। बट ग्रेजुअली आप कोप करना चालू करो, ऑल्दो
आपने प्रिपरेशन की है तो एटलीस्ट ये स्कोर 300, 250, 350 अगर पहुंच रहा है फर्स्ट मॉक में तो और अच्छी बात है। ठीक है, आई गॉट 230। ओके, 230 आया है तो और अच्छी बात है, 250 पहुंच रहे हैं। So initial first 2-3 mock you will be facing problem. It will be difficult for you also to sit for the 3 hours of the paper and to manage entire 200 questions. So gradually you will cope up with that, right? 300 के ऊपर आ रहा है तो और अच्छी बात है। तो अभी हमारे पास 2 महीने का टाइम है, हम अच्छा करेंगे, अच्छा फोड़ेंगे। ठीक है, तो आपका सीरियस यहाँ जीके वाला काम चालू कर दो एग्रेसिवली। इंग्लिश तो मैं बोल रहा हूँ पूरा मार्च में खत्म कर दो यार, मतलब ऑलरेडी हो चुका रहेगा आई थिंक बहुत लोगों का। तो बाकी क्वांट के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस वो तो आपको करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस इज द ओनली सोल्यूशन। लोगों का स्कोर नहीं आता है जीके में, इंग्लिश में एंड क्वांट, 3 एरिया गेम चेंजर होने वाले हैं। इंग्लिश में 60 क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, आपके इंग्लिश इंग्लिश में 60, जीके में 30 एंड यहाँ पे 30। ठीक है, तो आपके 120 क्वेश्चन तो यहाँ पे ही है यार, इंटू 480 मार्क्स। जितने भी आपके लेक्चर्स हुए हैं उसका बुक से प्रैक्टिस, उसका टॉपिक टेस्ट, ये करना ही करना है आपको विदाउट फेल। अगर आप ये नहीं कर रहे हो देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल। आपको आईएचएम दिल्ली जाना है, आईएचएम मुंबई, आईएचएम दिल्ली जाना है तो रैंकिंग आपकी 100 के अंदर की होनी चाहिए। आईएचएम मुंबई जाना है तो 500 के अंदर की रैंकिंग चाहिए, 500 400 जो भी आप बोल लो। स्कोर कितना चाहिए यार, आउट ऑफ 800 आपके 200 क्वेश्चन आएंगे इंटू 4, 800 मार्क्स के लिए। आउट ऑफ 800 अगर आपका 650 प्लस, या तो आउट ऑफ 800 आप 700 प्लस हो तो बहुत सही जा रहे हो आप, अच्छा स्कोर बनेगा आप, मतलब रैंकिंग आपकी अच्छी बनेगी। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि अपने को जेके अगर अभी तक नहीं कर रहे तो वो करना चालू कर दो। आपके डैशबोर्ड पे पूरा वीडियो, हैंडआउट्स और आपको बुकलेट भी मिली है, खत्म करो। दूसरा, इंग्लिश को अगर खत्म हो गया अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो सारे वीडियो देख के खत्म करो एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। इंग्लिश को कम से कम 2 से 3 बार का डालो। मैथ्स के हर टॉपिक जितने हुए उन सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है तो उसको रिवीजन, मतलब 3 बार सारे टॉपिक को करके जाओगे तो जाके मैथ्स में आपका अच्छा स्कोर बनेगा। लॉजिक एंड सर्विस सेक्टर एनी टाइम स्कोरिंग है, हर किसी का स्कोर आएगा वहां पे। जहां पे इस लोगों का, जनता का स्कोर नहीं आएगा ना, वो यही 3 सेक्शन है, जीके, फॉन्ट एंड इंग्लिश। यार आप लेके चलो कि अपने को लेस देन 100 की रैंकिंग लानी है। ये रैंकिंग अगर अपनी आ रही, ये एटीट्यूड रखो, ये रैंकिंग आ रही तो सारे आईएचएम जितने भी इंडिया में सबसे कॉल आएगा, सब में आपको एडमिशन मिलेगा। डोंट थिंक अबाउट ये आईएचएम में जाऊंगा तो जाने के लिए कितनी रैंकिंग चाहिए। मेरे लिए मेरा टारगेट 100 के अंदर की रैंकिंग है, मतलब 700 प्लस का स्कोर मुझे चाहिए। अगर 700 प्लस टारगेट करोगे तब आप 700 के आसपास है तो 650 के आसपास रहोगे इन दोनों के पास। तो ये स्कोर टारगेट लेके चलो, ये एटीट्यूड होना चाहिए आपका, ना कि सर ये आईएचएम में जाने के लिए मुझे रैंक क्या चाहिए। ठीक है, तो आपके इंग्लिश सेक्शन में देर आर 60 क्वेश्चन, लॉजिक में 30, क्वांट में 30, जीके में 30 एंड 50 आपका सर्विस सेक्टर में। मैथमेटिक्स में टाइम लगेगा, उसके लिए प्रैक्टिस इज द ओनली सोल्यूशन। प्रैक्टिस करो। अपनी जो बुक में है, क्वांट का जो बुक है 50 क्वेश्चन है उसके अंदर ना, उसमें से 30-35 क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार कर लो, दैट्स ऑल। जब भी आप मॉक लिखोगे, एवरी संडे व्हेन यू राइट द मॉक, आप पेपर को राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में अटेम्प्ट करो। राउंड 1 में इजी वाले क्वेश्चन लाइक एंटोनिम हो गया, सिनोनिम हो गया, सिंगल लाइनर वाले क्वेश्चन हो गया, फिलअप वाले हो गए वो। राउंड 2 में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चन हो गया, है ना। राउंड 3 में आपका पैराग्राफ जंबल हो गया, सेंटेंस मतलब क्लोज टेस्ट वाले क्वेश्चन हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेक्शन वाले हो गया। तो आप ना राउंड 1 में इजी वाले क्वेश्चन रखो, राउंड 2 में मॉडरेट, राउंड 3 में डिफिकल्ट। मतलब डिफिकल्ट मेरा कहने का मतलब वो क्वेश्चन जो आप वैसे भी छोड़ने वाले थे या तो नहीं होगा आपसे, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग है अपने पास। क्वेश्चन राइट हुआ तो 4 मार्क्स, गलत हुआ तो -1 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो आपको राउंड 3 वो क्वेश्चन होना चाहिए जो आप वैसे भी छोड़ने वाले थे, या तो भाई वहां वो टाइप के क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने में आई एम नॉट इंटरेस्टेड या मुझे नहीं आता। ठीक है, वैसे ही लॉजिक में भी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। राउंड 1 में इजी, राउंड 2 में मॉडरेट, राउंड 3 वो एरिया जो आप छोड़ने वाले हो। स्कोर जो लेके अच्छा बनेगा अपना राउंड 1 एंड राउंड 2 में बन जाएगा, है ना। इससे क्या फायदा हो रहा है, पूरे 200 क्वेश्चन को मैंने सेक्शन वाइज तोड़ दिया और सेक्शन को भी मैंने 3 पार्ट में, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में ब्रेक कर दिया, है ना। वो एग्जांपल है, एक साथ लकड़ी तोड़ोगे तो नहीं टूटती है, बट अगर भाई सिंगल सिंगल लकड़ी तोड़ोगे तो फटाफट टूट जाएगी, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पूरे पेपर को सेक्शन एंड सब सेक्शन में डिवाइड कर रहा हूँ राउंड वाइज। ठीक है, तो आप ये करोगे तो स्कोर आपका बढ़ेगा। ठीक है, और आपको पेपर भी बर्डन नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि हाँ आप छोटा छोटा पेपर सॉल्व, स्मॉल स्मॉल टेस्ट लिख रहे हो, स्मॉल स्मॉल पेपर को सॉल्व कर रहे हो।
ठीक है, सेम गोज विद द कॉन्ट, राउंड 1 राउंड 2 जीके। जीके में 60 to 70% जनता का स्कोर नहीं आता है, उनको पता ही नहीं है क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ऑलरेडी आपके पास जीके का सेशन भी हुआ है और जीके को लेके रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, बट अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो फिर नो वन कैन हेल्प यू। ठीक है, सर्विस सेक्टर इट इज अ मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन, 50 में से तो 45 प्लस कहीं नहीं गया है। आपका जो सेशंस अभी होंगे और आपके जो मॉक में क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट ईयर तो मॉक से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे यार, मॉक तो पूरा ही करके जाना, सर्विस सेक्टर में से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो इतना अगर आप करते हो तो कुछ अच्छा होगा, अपना स्कोर बनेगा। आईएचएम मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, गोवा, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, जो भी आप आईएचएम में एडमिशन का सोच रहे हो, भोपाल, जो भी आईएचएम है आपका, उन सब में आपको एडमिशन के लिए कॉल आएगा। ठीक है, तो हमारे पास अभी 2 महीने का टाइम है, मार्च और अप्रैल, चालू कर दो। ठीक है, एनी वन एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क, अदरवाइज जितना मैंने बताया इतना फॉलो करो। इनिशियल सैलरी क्या होगी, इट वेरीज कि आप किस आईएचएम से आ रहे हो, राइट, ये वेरी करेगा आईएचएम टू आईएचएम। सो यार इट डिपेंड्स कि आपने वो कॉलेज कौन सा लिया है, नंबर 1 आईएचएम किस, अभी आपने एकदम कम रैंक आया है आपका और आप नए आईएचएम में गए हो या बहुत ही जो न्यूली आईएचएम है, तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। बट अगर आप आईएचएम मुंबई में हो, दिल्ली में हो, बैंगलोर में हो, गोवा में हो, है ना, तो जो भी टॉप 10 आईएचएम है, ठीक है ना, टॉप 3 में हो तो ऑब्वियसली सैलरी विल बी ऑन द हायर साइड। अब कितनी होगी प्लीज चेक द ऑफिशियल वेबसाइट, बट दे गिव द डिसेंट सैलरी। इसमें ना 2-3 चीजें हैं, एक तो आप कॉलेज में कैसे परफॉर्म कर रहे हो अंदर, दूसरा जब भी प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यूज वगैरह हो रहे हैं वगैरह, तब वहां पे आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो और किस कंपनी के लिए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। सो व्हेन आई हैड अ वर्ड विथ वन स्टूडेंट आईएचएम मुंबई, ध्रुव शेट्टी, ही गॉट अराउंड मंथली 45,000 or 50,000 का सैलरी आफ्टर 3 years ऑफ आईएचएम ही हैज कंप्लीटेड एट एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट पे आई थिंक ही गॉट सैंटा क्रूज। तो लास्ट टाइम व्हेन आई हैड अ वर्ड विथ हिम, तो अराउंड 5-6 लाख एनुअल पैकेज हो गया, 6 लाख का रफली। अब ये डिपेंड करता है, तो आप एक बार चेक कर लेना हर इंडिविजुअल के लिए। बट हाँ, ही वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, उसका आईएचएम में, उसको आईएचएम दिल्ली भी मिल रहा था बट वो मुंबई लिया उसने, और ही हैज हिमसेल्फ वॉज हार्ड वर्किंग, ओवरऑल पर्सनालिटी से लेके कम्युनिकेशन से लेके सब पे काम किया था उस बंदे ने। आई थिंक उसका इंटरव्यू भी अवेलेबल होगा, यूट्यूब पे देख लेना। ठीक है, ठीक है, लेट्स स्टॉप द सेशन हेयर, एंड जितना मैंने बताया हुआ इतना फॉलो करो। चलो या बाय बाय, जितना मैंने बताया हुआ इतना करो, मिलते रहेंगे फिर अपन। ठीक है।